शास्त्रों ने, जिन ऋषियों ने, मनीषियों ने यह कहा कि वह शिव महादेव परमात्मा है, भगवान है, वह शिव घर घर के बाबा हैं, वह शिव मृत्युंजय है, महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय उनको कहा गया। महामृत्युंजय क्यों कहा गया उनको? जिनके नियंत्रण में मृत्यु है, जिनको मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो, जिनके नियंत्रण में जीवन और मृत्यु हो, उन्हें महामृत्युंजय कहा गया। महामृत्युंजय शिव के सारे नामों में, उनके सारे व्यक्तित्व में हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने महाशब्द का प्रयोग किया है। कोई काल है शिव के बारे में, काल मन ऐसे समय होता है। शिव के बारे में कहा गया कि शिव महाकाल है, शिव महारुद्र हैं। देख लीजिए, शिव के बारे में कहा गया। रुद्र क्यों कहा गया उनको? रुद्र इसीलिए कहा गया कि वो तो रुलाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ उनको कहा गया, उस शिव को आशुतोष। आशुतोष क्यों कहा गया? आशुतोष उस शिव को इसीलिए कहा गया कि वो हंसाने का काम करते। देखिए कैसे विसंगति में संगति की स्थापना का शिव का व्यक्तित्व कितना विशाल है कि उसी शिव को एक तरफ हमारे ऋषि कहते हैं कि वह शिव आशुतोष है, जो शवों के चेहरे पर, फोटो पर हंसी देता है, और दूसरी तरफ उसी शिव के बारे में हमारे ऋषियों ने कहा कि वह शिव तो रुद्र है, महारुद्र है, वो रुलाने का भी काम करते। तो जिन ऋषियों ने, मनीषियों ने शिव के व्यक्तित्व का व्यापक नाम दिया, उन्हीं ऋषियों ने, मनीषियों ने शिव के बारे में कहा कि वह गुरु है। और ना सिर्फ गुरु है शिव, ना सिर्फ गुरु है शिव, वो तो महागुरु है, वो तो महागुरु है। हमारे ऋषियों ने कहा, जगत गुरु नमस्तुभ्यम, जगत गुरु नमस्तुभ्यम, शिवाय शिवदाय च योगिंद्रा नाम च योगिंद्र। कि हे शिव, आप जगत के गुरु हैं, आप शिवदान करते हैं, शिवाय शिव हो, शिवदाय च, और शिव का दान करते हैं, शिव हो और शिव का दान करते हैं। योगिंद्रा नाम च योगिंद्रा, आप योगियों के भी योगी हैं, योगी राज हैं आप, योगियों के राजा, साधुओं के राजा, राजा हैं आप तो महासाधु हैं। और उसके बाद ऋषि असित कहते हैं, गुरु नाम गुरुवे नमः, कि आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, गुराधिपति हैं आप, गुरुओं के मालिक हैं आप, ज्ञान के सृजन हैं आप, ज्ञान का स्रोत, ज्ञान की गंगा तो आपसे ही निकली है। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने बड़े बड़े शब्दों में उनके गुरुता पर भी प्रकाश डाला, लेकिन मात्र सिर्फ ग्रंथों में, किताबों के गुरु रह गए शिव। सुनने में तो आया कुछ खास लोग जो ग्रंथों को पढ़ने वाले थे, उनके माध्यम से पता तो चला कि 112 शिव शिष्यों की नामावली शिव पुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में लिखी पड़ी, लेकिन आज तक के आध्यात्मिक इतिहास में
जो शिव के शिष्य भी हुए, शिव के परशिष्य भी हुए, जिनका नाम का उल्लेख ग्रंथों में मिलता भी है, किसी ने भी नहीं कहा आम जनमानस को कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते, किसी ने भी नहीं कहा। हम आप पूर्व से यह बात जानते भी हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके कुल गुरु हुए हैं वशिष्ठ, ऐसे उनके शैक्षणिक गुरु हुए हैं विश्वामित्र। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शैक्षणिक गुरु हुए विश्वामित्र, और विश्वामित्र के गुरु हुए हैं वशिष्ठ, और राम के कुल गुरु भी हुए हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ के गुरु हुए हैं शिव। अध्यात्म की दुनिया के बड़े बड़े ऋषि, जिनमें अगस्त के गुरु हुए शिव, दधीची के गुरु हुए शिव, कीना बाबा के गुरु हुए शिव, गोरक्षनाथ के गुरु, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु हुए शिव, कनप्पा के गुरु के गुरु हुए शिव। हाल के वर्षों में लगभग 150-200 साल के अंतराल का वर्ष होगा, अवधि होगी, संत बाबा कारू के भी गुरु हुए शिव, उनकी लोक गाथा बोलती है। बंगाल के और भारतवर्ष के राष्ट्र कवि, जाने माने राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी लेखनी बोलती है आमी नटराजे चेला, बंगाली में उन्होंने लिखा है, नटराज शिव को ही कहा गया है, उनके भी गुरु हुए शिव। लेकिन मैंने कहा कि अध्यात्म के इतिहास में किसी शिव के शिष्य ने, किसी साधुओं ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने आम जनमानस को इससे पूर्व नहीं कहा कि शिव आपके गुरु हो सकते हैं और बड़ी ही आसानी से हो सकते हैं, यह किसी ने नहीं कहा। यह पहला आध्यात्मिक इतिहास का पहला ऐसा शख्सियत श्री हरिंद्रानंद साहब, जिनको हम और आप, चूंकि हमारा आपका संस्कार, हमारी आपकी संस्कृति और परंपरा कहती है कि बड़े भाई पिता तुल्य होते, बड़े भाई समाज में देखते हैं ना, देहात में हम लोग कहते हैं कि बड़ भाई बाप दाखिल, बड़े भाई पिता तुल्य होते। शिव शिष्यता में, शिव गुरु की शिष्यता में श्री हरिंद्रानंद साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन चलते चलते उनके दिए हुए सूत्रों का पालन करते करते, जैसे ही हम और आप उनके सूत्र को करने लगते, दया की याचना करने लगते हैं, अपने गुरु शिव को हृदय से प्रणाम करने लगते हैं और गुरु की बात करने लगते हैं, धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगती है कि जिनके दिए हुए 3 सूत्रों का इतना बड़ा परिणाम है कि जैसे ही अपनी अंतरात्मा से हम यह पुकारते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, हमारा दुख कम होने लगता है, हमारे जीवन की तृष्णा कम होने लगती। जिनकी रचना इतनी सुंदर, जिनकी रचना इतनी सुंदर,
वह कितना सुंदर होगा। जिनके दिए हुए 3 सूत्र से इतने परिणाम आ रहे हैं, लोगों का जीवन सुंदर हो रहा है, लोगों के जीवन के मन का अंधेरा दूर हो रहा है। वो कितने ताकतवर होंगे जिनके सूत्र से इतने सुंदर सुंदर परिणाम आ रहे हैं। उतने उनमें कितनी ताकत होगी। यह धीरे धीरे हमने आपने महसूस किया कि जिन्होंने अपने आप को कुछ नहीं कहा कि मैं गुरु नहीं हूं, और गुरु की सारी शक्तियां, शिव की शक्तियां, शिव का दया भाव उनके माध्यम से ही निश्रित हो रही है। चलने वाले तमाम भाई बहनों ने धीरे धीरे इन बातों को महसूस करना शुरू किया कि वह परमात्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म ऊर्जा है, वह परम चैतन्य ऊर्जा है, लेकिन वह परमात्मा जो शिव है वो तो साहब में ही उतरकर हमको आपको गुरु की दिशा में ले चलने का प्रयास किए हैं, ले चलने का संकल्प लिए हैं। अरे उनके ही आशीर्वाद से आज असंख्य लोगों का उजड़ा हुआ परिवार बसा है, उजड़ा हुआ परिवार।